नमस्कार और राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। आज की ये बातचीत बहुत ही भरोसे और जिम्मेदारी की है, क्योंकि आज जिन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सीधे आपके हक और आपके खाते में आने वाली सहायता राशि से जुड़ी हुई है। किसान भाइयों, पिछले कुछ समय से एक बात लगातार सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर काफी भ्रम और चिंता बनी हुई है। कोई कह रहा है कि पैसा रुक गया है, कोई कह रहा है कि सिर्फ कुछ किसानों को मिलेगा, तो कोई ये बोल रहा है कि योजना बंद हो रही है। आज मैं आपसे साफ और सटीक शब्दों में बात करूंगा ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये योजना कोई बंद नहीं हुई है। सरकार की तरफ से इस योजना को लेकर लगातार समीक्षा और तैयारी चल रही है। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि सरकार हर वर्ष बजट के माध्यम से ये तय करती है कि किस योजना के लिए कितनी राशि दी जाएगी, और इस समय राज्य सरकार का पूरा फोकस किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर है। इसी कारण मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बजट से पहले ही कई अहम संकेत सामने आए हैं। बैठकों में ये बात स्पष्ट हुई है कि आने वाली किस्त के लिए लाभार्थियों की संख्या तय की जा चुकी है और बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। सरकार जब कहती है कि लाखों किसानों को लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पैसा एक ही दिन में सबके खाते में आ जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया हमेशा चरणों में होती है। पहले रिकॉर्ड की जांच होती है, फिर सूची तैयार की जाती है, उसके बाद डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाती है। इसलिए अगर किसी किसान को दूसरे या तीसरे चरण में पैसा मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि पैसा किन किसानों के खाते में अटकता है और क्यों अटकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह दस्तावेजों में गड़बड़ी होती है। कई किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, कई बार खाता बंद या निष्क्रिय हो जाता है और किसान को इसका पता ही नहीं चलता। ऐसे में सरकार की तरफ से पैसा भेजा भी जाए तो वो खाते में नहीं पहुंच पाता। दूसरी बड़ी वजह जन आधार से जुड़ी होती है। अगर जन आधार में नाम गलत है या परिवार की जानकारी अधूरी है तो रिकॉर्ड मैच नहीं करता। तीसरी वजह जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होती है। अगर जमीन अभी भी पुराने नाम पर दर्ज है और योजना में किसी और का नाम है तो वहां भी दिक्कत आती है। इसलिए यह जरूरी है कि किसान समय रहते अपने कागज जांच ले। अब बात करते हैं उन किसानों की जिन्हें सबसे पहले लाभ मिलने की संभावना रहती है, जिनका जन आधार अपडेट है, बैंक खाता चालू है, डीबीटी एक्टिव है और जमीन का रिकॉर्ड साफ है। उनका नाम पहली सूची में आता है। बाकी किसान अगले चरण में शामिल होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनका हक छिन गया है, बस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। किसान भाइयों, एक बात और बहुत जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल रही है। कोई कहता है कि सिर्फ कुछ जिलों को पैसा मिलेगा, कोई कहता है कि योजना खत्म कर दी गई है। मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, ऐसी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। सरकार की मंशा साफ है कि सही किसान तक सही समय पर पूरा लाभ पहुंचे। इसीलिए इस बार जांच प्रक्रिया थोड़ी सख्त की गई है। इससे फायदा यह होगा कि फर्जी नाम हटेंगे और असली किसान को पूरा हक मिलेगा। किसान भाइयों, अगर किसी को पिछली किस्त नहीं मिली थी तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर कारण तकनीकी था और अब सुधार कर लिया गया है तो आगे लाभ मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर पात्रता पूरी नहीं है तो पहले उसे पूरा करना जरूरी होगा। सरकार अब किसी भी योजना में ढील नहीं देना चाहती ताकि सही किसान का नुकसान ना हो। अब अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। आप खेत में मेहनत करते हैं, धूप, बारिश और ठंड सहते हैं। आपका हक है कि आपको समय पर सहायता मिले। सरकार भी ये समझती है और इसी वजह से किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं लगातार जारी रखी जा रही है। आपसे बस यही अपील है कि धैर्य बनाए रखें, अपने कागज सही रखें और अफवाहों से दूर रहें। जैसे ही कोई पक्की और आधिकारिक जानकारी आएगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी। आज की ये जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये बातें आपके काम आई होंगी और आपको स्थिति साफ समझ में आई होगी। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और विश्वास रखें कि आपकी मेहनत का सम्मान जरूर होगा। जय जवान, जय किसान।